नमस्कार, मैं हूँ शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय में बहुत ही जल्द आयोजित होने वाला है। एक लंबे समय बाद पिछले साल दीक्षांत समारोह केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था और अब 28 मार्च को एक बार फिर से दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाना है। फिलहाल इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.पी. तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सागर टीवी न्यूज़ पर। जी धन्यवाद, और आपका भी विश्वविद्यालय परिषद में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका सफलतम 4 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, कैसा अनुभव रहा आपका? 17 मार्च 2019 को मैं कुलपति, इस विश्वविद्यालय के कुलपति के दायित्व में 4 वर्ष पूरा किया हूँ। ये 4 वर्ष बहुत ही अच्छे रहे हैं, काफ़ी प्रोडक्टिव रहे हैं, लेकिन मैं जिस गति से इस विश्वविद्यालय में प्रगति करना चाहता था उस गति से नहीं हो पाया है। लेकिन काफ़ी नए इनिशिएटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, टीचिंग एड्स देने के लिए विभिन्न विभागों को और सुविधाओं देने के लिए, जिससे कि लैब्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो देने के लिए, जिससे कि हमारे विश्वविद्यालय में पठन पाठन और शोध का कार्य बहुत अच्छी तरीके से हो सके। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। साथ में कुछ और प्रयास हुए हैं। हम कुछ नए डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स अपने विश्वविद्यालय में शुरू किए हैं, जिनमें एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, वैदिक गणित का कोर्स है, संस्कृत संभाषणम का सर्टिफिकेट कोर्स है। इसके साथ साथ इस क्षेत्र के युवाओं को रोज़गार दिलाने के लिए हमने कुछ प्रयास किए हैं। जैसे हमने अपने कम्युनिटी कॉलेज के अंतर्गत मशरूम कल्टीवेशन का 1 साल का डिप्लोमा कोर्स शुरू किया। इसके 3 बैच निकल गए हैं और ये काफ़ी अच्छा प्रयोग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ से जो विद्यार्थी डिप्लोमा किए हैं मशरूम कल्टीवेशन में, वो अपने अपने ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी मशरूम कल्टीवेशंस की यूनिट सेटअप किए हैं और वो उससे अपना रोज़गार चला रहे हैं। इसके साथ हमने एक और अच्छा कार्यक्रम डॉक्टर श्वेता यादव, जो जूलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, उनकी मदद से चलाया है, जिसको हम बर्मी कंपोस्ट, जिसको केचुआ खाद बोलते हैं, वो बनाने के लिए हमने यहाँ के ग्रामीणों को ट्रेनिंग दी और इसमें से करीब 30 यूनिट अभी कमर्शियल स्केल में केचुआ खाद बनाने की 30 यूनिट चल रही हैं सागर शहर और इसके आसपास के गांवों में। इससे भी ये 30 लोग अपना रोज़गार में लग गए हैं। तो ये और इन दोनों प्रोग्राम्स को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि हमारे इस क्षेत्र के युवाओं को रोज़गार मिल सके। और साथ में जो यहाँ आप देखें कि इस एरिया के ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं और उनको उपयुक्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाती है, तो उस हिसाब से भी हमारा मशरूम की खेती करने का जो डिप्लोमा कोर्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मशरूम का उत्पादन इस क्षेत्र में बढ़ेगा और यहाँ के जो शाकाहारी जनता है उसको अच्छी प्रोटीन मिलने में भी मदद होगी। साथ में इस एरिया में खेती बहुत अच्छी होती है, खासकर गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है और बरसात के मौसम में जो उड़द और सोयाबीन होता है वो फसल हमारी नष्ट हो जाती है। उसमें बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, जिससे हमारी भूमि का प्रदूषण हो रहा है और साथ में पानी का भी प्रदूषण हो रहा है। इसको रोकने के लिए जो हमारी जैविक खेती के ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्रोग्राम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे लोग केचुआ खाद का उपयोग करेंगे और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनमें किसानों की निर्भरता कम होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा इस विश्वविद्यालय का। सर, आप 4 साल पूरे कर चुके हैं अपने विश्वविद्यालय में, कुलपति आप हैं, और एक बात ये भी है जो कि महत्वपूर्ण है कि आप इसी विश्वविद्यालय में एक समय पढ़े हैं और आज आप इसी विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर हैं। तो सर, ये अनुभव कैसा रहा आपका? इस अनुभव का, इस विश्वविद्यालय का पूरा छात्र होने के में 2 बातें हैं। एक बात ये कि मेरा इस विश्वविद्यालय से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि मैं यहाँ छात्र भी था और उस समय का छात्र जीवन का अनुभव अभी प्रशासन चलाने में काम आ रहा है। इसका ये लाभ तो है ही है, लेकिन साथ साथ एक बात और है
कि मुझे 4 साल हो गया और पिछले 4 वर्षों में मुझे एक दिन भी नहीं लगा कि मैं यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर छात्र के रूप में पूरे विश्वविद्यालय परिषद में घूमता था। तो हमें अभी भी लगता है कि मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र ही हूँ और इसी भावना से छात्रों की जो समस्याएं हैं उनको हम प्राथमिकता के साथ उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। छात्रों के साथ अच्छा इंटरेक्शन हमारा होता है और समय समय पर हम उनसे बातचीत करते रहते हैं, उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी लेते रहते हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसमें ये हमें एक बहुत अच्छी मदद मिल रही है। सर, जब से केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था डॉक्टर सर हरि सिंह और विश्वविद्यालय, तो उस दौरान देखा गया था कि काफ़ी विवादों में रहा था विश्वविद्यालय। लेकिन जब आप आए थे, आपने कार्यभार संभाला था, यहाँ पे आप इतना कार्यकाल भी हो चुका है, तो कई सारी चीज़ें जो थीं, जो विवाद वाली जो चीज़ें थी, वो धीरे धीरे हटती चली गई। तो क्या मानते हैं सर आप, इसे कैसे आपने इस सब को मैनेज किया? इस विश्वविद्यालय के जो पुराने 2 मामले जिनका समाधान ढूंढने में मैं अपनी पूरा समय और ऊर्जा लगा रहा हूँ, वो है हमारी कर्मचारियों की समस्याएं। हमारे यहाँ जो अस्थाई कर्मचारी हैं, इनके अलावा 2 दूसरी कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ हमारे यहाँ कर्मचारी बंधु हैं, एक जिनको हम डेली वेजेस बोलते हैं और एक मास्टर रोल। इनकी नियुक्तियाँ समय समय पर होती रहीं और इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इनके अस्थायीकरण के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए थे। जब मैं यहाँ आया 2015 में, मार्च 2015 में, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि पहले ये स्टेट यूनिवर्सिटी थी और यहाँ पर जो कर्मचारियों के जो पद थे वो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से थे। लेकिन 2009 में जब हम केंद्रीय विश्वविद्यालय बने तो उसमें से बहुत सारे पद केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वो पद होते नहीं थे। इसलिए हमने उनके जो भी जितने तरह के पद हमारे यहाँ थे स्टेट गवर्नमेंट के अधीन जब ये विश्वविद्यालय था, उस समय उन पदों का रेशनलाइजेशन यूजीसी से हमने अप्रोच किया यूजीसी को और उन सभी पदों का भी रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। उसको एकेडमिक काउंसिल का अप्रूवल हो गया है। हमारा रिक्रूटमेंट रूल भी बन गया है, क्योंकि कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए रिक्रूटमेंट रूल होना बहुत ज़रूरी है। रिक्रूटमेंट रूल भी बन गया, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल को स्वीकृति मिल गई और इसके तहत अपने जो हमारे खाली पद थे उनका विज्ञापन हमने किया हुआ है और उसमें अभी एप्लीकेशंस हमें मिल रही हैं। 21 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है और ये अंतिम तिथि के बाद हम उनकी स्क्रीनिंग शुरू करेंगे और इसके बाद जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होती है हम इन पदों को भरेंगे, जिससे कि हमारी कर्मचारी बंधुओं की समस्या का समाधान हो। ये हो जाएगा तो हमारे कर्मचारी शांत मन से विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए अपना योगदान दे पाएंगे। दूसरी समस्या एक बहुत बड़ी हमारे शिक्षकों की समस्या थी, जो 2013 में नियुक्तियाँ हुई थी, जिनमें हमारे जितने पद थे स्वीकृत पद से उनसे ज़्यादा नियुक्तियाँ हो गई थी। तो उसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं और मुझे पूर्ण रूपेण आशा है कि इस समस्या का समाधान ही इस वर्ष के अंत तक जरूर निकल आएगा। और साथ में हमें पिछले 2 वर्षों में 77 शिक्षकों के पद मिले हैं और एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस विश्वविद्यालय के लिए हम माने तो ये है कि हम एक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस खोल रहे हैं। तो पैरामेडिकल साइंसेस के कई प्रोग्राम्स हम अपने विश्वविद्यालय में संभवतः 2020 एकेडमिक सेशन से शुरू करेंगे। इसके साथ ही एक अच्छा डिपार्टमेंट हमको मिला है इन्वायरमेंटल साइंस का। ये नया डिपार्टमेंट नहीं है, हमारे देश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी में इन्वायरमेंटल साइंस का डिपार्टमेंट बहुत पहले खुल चुका था, लेकिन संयोगवश हमारे विश्वविद्यालय में इन्वायरमेंटल साइंस का विभाग नहीं खुल पाया था। अभी 1 महीने पहले यूजीसी ने हमें इसकी भी स्वीकृति दी है और इस विभाग के लिए 7 पदों की स्वीकृति दी है। और साथ में हमारा जो प्राचीन ज्ञान भंडार है, परंपरागत ज्ञान भंडार है, उसको सुरक्षित करने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए हमने सेंटर फॉर स्टडीज़ ऑन इंडिजिनस नॉलेज
खोला है। ये इस केंद्र में हमारा जो इंडिजिनस नॉलेज है, परंपरागत नॉलेज है, हमारे देश में जो विभिन्न समुदाय हैं उन सभी समुदायों का जो परंपरागत ज्ञान भंडार है उसको हम सुरक्षित करेंगे, उसको और आगे बढ़ाएंगे और उनका वैज्ञानिक रूप से सत्यापन करेंगे, जिससे हमारा परंपरागत ज्ञान भंडार और आगे बढ़े, फलीभूत हो और विश्व पटल पर उसको मान्यता मिल पाए। तो ये महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी वृद्धि हुई है और अभी भी लगातार जारी है। आप कैंपस घूमे देखेंगे कि बहुत सारे हमारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है, बहुत सारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पूर्ण हो गए हैं। सर, आपको इसलिए भी याद किया जाएगा आने वाले समय में क्योंकि आपके कुलपति रहते हुए विश्वविद्यालय में बहुत एक लंबे अरसे के बाद दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया और उसमें ख़ास बात ये है कि महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने शिरकत की थी इसमें। तो सर, इसके बाद से अब ये तय किया गया है कि हर साल दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। तो सर, इसको लेकर भी हम जानना चाहते हैं आपसे, दीक्षांत समारोह में इस बार क्या होने वाला है, क्या खास है सर इस बार? किसी भी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह एक समान प्रक्रिया होती है। जैसे हम हर एक सत्र में विद्यार्थियों का प्रवेश कराते हैं, उनकी पढ़ाई कराते हैं, उनकी परीक्षा कराते हैं, उनका रिजल्ट देते हैं, इसी तरीके से दीक्षांत समारोह कराना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकेडमिक एक्टिविटी है। मुझे मालूम नहीं किन वजहों से, लेकिन हमारे यहाँ पिछले 40-42 वर्षों से दीक्षांत समारोह का आयोजन नहीं हो रहा था। मैं 2015 में ज्वाइन करने के बाद, सेटल डाउन होने के बाद 2016 में दीक्षांत समारोह कराने का निर्णय लिया। लेकिन चूंकि ये दीक्षांत समारोह बहुत समय बाद हो रहा था, इसलिए हमारी इच्छा थी, विश्वविद्यालय पूरे विश्वविद्यालय परिवार की इच्छा थी कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि बने। उस समय जो महामहिम थे उनसे चर्चा चल रही थी, लेकिन उनकी व्यस्तता की वजह से वो जल्द समय नहीं दे पाए और उसके बाद नए राष्ट्रपति जी आए। हम उनसे प्रयास शुरू किए और उन्होंने अपना समय, बहुमूल्य समय दिया। हम 28 अप्रैल 2018 को 27वां समारोह बहुत सफलपूर्वक उसका आयोजन किए। ये जैसा मुझे बताया जाता है कि 1976 में कॉन्वोकेशन हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ था। और जैसा कि मैं पहले कहा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकेडमिक एक्टिविटी है, इसलिए उसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम एनुअल कॉन्वोकेशन कराएंगे, प्रत्येक वर्ष कॉन्वोकेशन कराएंगे और हमारे विश्वविद्यालय का जो एकेडमिक कैलेंडर है उसका ये एक अभिन्न भाग रहेगा। तो उसके तहत हम अभी हमारा जो 28वां दीक्षांत समारोह है वो कल 28 मार्च को होने जा रहा है। ये बहुत अच्छा सहयोग है कि 27वां 28 अप्रैल को हुआ था, अभी 28 मार्च को हो रहा है। 28वां समारोह 28 मार्च को हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा सहयोग है और इसमें हमारे भारतवर्ष के जाने माने वैज्ञानिक, स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर कस्तूरी रंगन, जो कि बहुत बड़े ये इसरो के भूतपूर्व चेयरमैन हैं, पद्म विभूषण हैं और अपने देश की कई पदों को सुशोभित किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार बना रही है उस कमेटी के भी ये अध्यक्ष हैं। ये कल अपना चीफ गेस्ट हैं हमारे कॉन्वोकेशन में और कॉन्वोकेशन एड्रेस देंगे। ये एक इसकी खास बात है और आगे के लिए हमने एक बहुत अच्छी योजना बनाई है। आप सबको और इस क्षेत्र की जनता को ये जानकर के बड़ा हर्ष होगा जो हमने निर्णय लिया है कि इसके बाद हम 25 मार्च 2019 को 29वां कॉन्वोकेशन कराएंगे और अब हम कॉन्वोकेशन की डेट आगे वाले जितने भी वर्ष होंगे उसमें हमारा कॉन्वोकेशन 25 नवंबर को ही होगा। इसकी मुख्य वजह यह है कि हम 26 नवंबर को अपने संस्थापक डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की जयंती बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उसके लिए हम विश्वविद्यालय में तैयारी करते हैं। जो विश्वविद्यालय समाधि प्रांगण है वहाँ पर काफ़ी अच्छी तैयारी होती है। तो हमारा मकसद ये है कि एक तैयारी से हम 2 बड़े कार्यक्रम इस विश्वविद्यालय में करा सकें। पैसे की बचत होगी, समय की भी बचत होगी। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि अगले 29वें दीक्षांत समारोह और उसके आगे के जितने भी समारोह होंगे वो 25 नवंबर के हों, जिससे हम एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक मेजर होगा कि एक तैयारी से हम 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, अपना दीक्षांत समारोह और अपने संस्थापक
का जन्म दिवस बहुत अच्छी तरीके से मना पाएँ। तो सर ये कन्वोकेशन जो होगा ये इसी साल से होगा 25 नवंबर से, या 2020 में ये देखने को मिलेगा सर? ये जैसा कि मैं बोला कि ये वार्षिक गतिविधि है, एनुअल एक्टिविटी। ये अभी जो 28 मार्च को कल जो कन्वोकेशन हो रहा है ये एकेडमिक सेशन 17-18 का है। हम 18-19 एकेडमिक सेशन जो अभी कंक्लूड होगा, जिसकी परीक्षाएं मई जून में होंगी, जिसका रिजल्ट परिणाम हम जुलाई अगस्त तक दे पाएंगे। इसमें जो हमारे विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे, हमारे अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम, हमारे पीजी प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे उनको हम डिग्री देंगे 25 नवंबर 2019 को। और फिर ये हर एक वर्ष 25 नवंबर को ये कन्वोकेशन होगा। तो 25 नवंबर 2019 को हम उन विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह में डिग्री कॉन्फर करेंगे जो अभी जिनका जुलाई अगस्त 2019 में परीक्षा परिणाम आएगा, जिनकी परीक्षा अभी मई जून में होगी। बिल्कुल सर, एक सवाल सर और भी है कि देखा जाता है कि सर यूनिवर्सिटी से जो विद्यार्थी निकलते हैं, छात्र छात्राएं निकलती हैं, डिग्री ले लेते हैं, डिप्लोमा ले लेते हैं, लेकिन सर कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि रोज़गार एक जो बड़ी समस्या है, वो डिग्री लेने के बाद भी सर रोज़गार से नहीं लग पाते हैं। तो सर आपके द्वारा सर ऐसे और क्या प्रयास सर किए जाएंगे या सर किए गए हैं कि जैसे, क्योंकि देखा जाए तो विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त साधन है और पर्याप्त जगह भी है, तो सर आपके द्वारा सर और आने वाले समय में क्या सर कदम उठाए जाएंगे? जैसा आप शायद मुझसे सहमत होंगे कि सरकारी नौकरियों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है जितने हमारे युवा नौकरी पाने वाले हैं। तो यदि हम अपने सभी युवाओं को चाहते हैं कि वो मीनिंगफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड हों और साथ साथ में अपने समाज की और देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें, तो हमारे पास उपाय ये है कि हम उनको इस तरीके से स्किल करें कि वो अपना कुछ ना कुछ रोज़गार स्वयं शुरू करें। और इसलिए जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है, और इसके साथ साथ जो स्टार्टअप का प्रोग्राम है, इस पर हमारा फोकस है। पिछले वर्ष हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। जो राज्य स्तर का स्टार्टअप मेला लगा था इंदौर में, उसमें हमारे करीब 60-70 बिजनेस आइडियाज हमारे विद्यार्थियों ने रखे थे। इसमें से पहला इनाम, दूसरा इनाम और 2 तीसरा इनाम हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को मिला था। इसमें से हमारी 27 बिजनेस आइडियाज़ हमारे विद्यार्थियों का चयन हुआ था और उसमें करीब 19 बिजनेस आइडियाज़ को इनक्यूबेटर्स मिले थे, और इसमें से 2 लोग ऑलरेडी अपना स्टार्टअप शुरू कर सके। तो हमारा फोकस आगे ये रहेगा कि हम अपने विद्यार्थियों को, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को, जो स्टार्टअप पॉलिसी है, इसी के तहत हम अपने विश्वविद्यालय में स्टार्टअप पॉलिसी बनाए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी बनाए हैं, प्लेसमेंट पॉलिसी बनाए हुए हैं। और तो इस तरीके से हम अपने विद्यार्थियों को उनमें ऐसी एडिशनल स्किल जो हम डिग्री दे रहे हैं, जो प्रोग्राम उनको करा रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसी स्किल डेवलप करना चाहते हैं, एडिशनल स्किल डेवलप करना चाहते हैं, जिससे कि उनको ये डिग्री लेने के बाद उनमें कुछ ऐसी खासियत रहे कि वो किसी न किसी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज कर सकें और स्वतः रोजगार की तरफ वो बढ़ें, जिससे कि वो जॉब सीकर नहीं बट जॉब प्रोवाइडर भविष्य में जॉब देने वाले बने। जी जी, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए विश्वविद्यालय परिसर में और आपसे 2 बात हुई, बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जी। प्रोफेसर आरपी तिवारी जी से हम बात कर रहे थे, कई सारी चीज़ों को लेकर हमने उनसे बात की, और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि 28 मार्च को यहाँ पर दीक्षांत समारोह आयोजित होने जा रहा है। और एक बात और भी है जो कि बहुत अच्छी है कि अब हर साल यहाँ पर 25 नवंबर को दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा, और 26 नवंबर को, जैसा कि सभी को मालूम है, कि डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की जयंती होती है, तो ये खास और भी हो जाएगा। और कई सारी हमने बातें यहाँ पर की आरपी तिवारी जी से, जो कि कुलपति हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के। इस वक्त फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।